जे रहली बेटी भूखल पियासल रतिया हरेलू आँखी नींद है। कोरे कोरे दूधवा पियवनी गे बेटी पुत्र से अधिक दुलार है। जो हमारे शादी के गाना होते हैं और जो हमारे पारंपरिक जो धुन बनाए हुए हैं वो इसी तरीके से बनाए हुए हैं कि आपको वो ना एक गूजबम्स दे देती है, रोंगटे खड़े हो। लमयाती नजीरो कभी नजरी न लमया। क्या 22 भाषाओं में गा चुकी हैं गाना, तो कौन कौन से भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। मैं बिहार से हूँ। हमारी क्षेत्रीय भाषा है भोजपुरी, बज्जिका, अंगिका, मैथिली, इसके अलावा पंजाबी, श्रीलंकन, राजस्थानी, नेपाली, बंगाली, कोरियन, इंग्लिश, जापानीज, अरबिक, ये सब मैं गाती हूँ। राम जी से पूछे, अरे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दो बबुआ, हाँ बता दो बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ। मैं बता दूँ तो कठिनाइयों का सामना मुझे कम मेरे फादर को ज़्यादा करना पड़ा है, क्योंकि बिहार में अभी भी है कि अगर लड़की गा रही होती है तो थोड़ा ये होता है कि क्यों गा रही है, मतलब ये होता है ना, नचनिया गानियाँ बना दे रहे। मुजफ्फरपुर की एक ऐसी बेटी जो महज 15 साल की उम्र में 22 भाषाओं में गा चुकी है, अभी तक गाना कई सारे अवार्ड से सम्मानित है। तो अभी मुजफ्फरपुर में और मेरे साथ में है लूसी भारत जी। सबसे पहले स्वागत है चैनल पे। सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अच्छा, ऐसा सुना जाता है कि आप 22 भाषाओं में गाती है, महज 15 साल आपका एज है, तो ये कैसे हो पाया है? सब कुछ मेहनत, लगन और रियाज इस पे डिपेंड करता है, और कृपा होना चाहिए, गुरु का होना चाहिए, सरस्वती माँ का होना चाहिए, आपके अंदर एक भावना होना चाहिए, एक प्योर भावना कि हाँ आप संगीत कर रहे हैं, तब ये सब कुछ पॉसिबल है। अच्छा, ये जो आप जो कह रहे हैं कि कृपा होना चाहिए, तो आपके ऊपर किनका कृपा है? मेरे ऊपर मेरे पिताजी का, मम्मी का, सबका कृपा है। पिताजी मेरे गुरुजी भी हैं, सो उनका कृपा, गुरु का कृपा होना सबसे बड़ी बात होती है। अच्छा, आपका एक गाना वायरल हुआ था इससे पहले, तो हम चाहेंगे पहले उस गाने को आप सुना दीजिए दर्शकों को। आपने बोला, और ये हम भी जहाँ तक जानते हैं कि आप 22 भाषाओं में गा चुकी हैं गाना, तो कौन कौन से भाषाएं हैं 22 भाषाएं? मैं बिहार से हूँ। हमारी क्षेत्रीय भाषा है भोजपुरी, बज्जिका, अंगिका, मैथिली, इसके अलावा पंजाबी, श्रीलंकन, राजस्थानी, नेपाली, बंगाली, कोरियन, इंग्लिश, जापानीज, अरबिक, ये सब मैं गाती हूँ। अच्छा, इंग्लिश में हम चाहेंगे कि आप गाइए एक बार। बिल्कुल। It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I tell you all about it when I see you again, when I see you again. अभी देखा जाता है भोजपुरी में, जहाँ तक
कि आजकल लोग का एक गाना हिट हो जाता है किसी तरह से, चाहे जैसा भी गाना हो, तो लोग अपने आप को फलना स्टार ढिंका स्टार करने लगते हैं। लेकिन आप 22 भाषाओं में गाती हैं और काफ़ी अच्छा आपका सुर है, और आप हारमोनियम पर हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा आपका जो हाथ है मतलब कि चल रहा है। तो क्या कहना चाहिएगा इस पर? आपने जो बात कही है तो मैं ये कहूँगी कि आप अच्छा गाओ, लोग अच्छा सुनेंगे। मुझे भी ना बहुत बार ऐसा सुनने को मिला है कि जैसे मैं फोक गाने गाती हूँ बिहार के जो लोकगीत है, तो इससे क्या होगा लोग मतलब क्या सुनेंगे, क्योंकि एक ना लोगों के दिमाग में ये बैठ चुकी है कि ये सारी चीज़ें ना मतलब सही नहीं है। और तो मैं ना मतलब मेरे पापा ना मतलब पहले सच बताऊँ मैं भी नहीं गाना चाहती थी, लेकिन हाँ आपको बताने वाला समझाने वाला एक होना चाहिए। तो मेरे पापा ने मेरे पापा ने समझाया ये हमारे पारंपरिक गाने हैं, ये हमारे लोकगीत है, इसकी मतलब बहुत वैल्यू है, तुम इसे गाओ लोग सुनेंगे। तो मैंने ना मतलब जब मैं एक गाना गाई थी मैं जो बिल्कुल नहीं गाना चाहती थी, और यूट्यूब पे मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसी पे था, पता नहीं क्या हुआ वो वीडियो डिलीट हो गई है। सो उसी पे था, और वो गाना एक शादी से रिलेटेड गाना था। मैं गा के सुनाती हूँ। वो गाना थी जिसे मैं समझ नहीं पाती थी, तो मेरे पिताजी ने समझाया और बोला तुम गाओ, देखो लोगों को पसंद आएगा। सो मैं यही कहना चाहती हूँ, जो हम गाना लोगों को मतलब गा रहे हैं, सुना रहे हैं, जो हम अपने कल्चर को दिखाएंगे, ज़रूर लोग सुनेंगे और ज़रूर लोग इंस्पायर होंगे इससे। सो मैं यही कहूँगी कि अच्छे गाने बनने चाहिए। अच्छा, आप कब से इसका शुरुआत किए थे, कैसे शुरुआत हुआ था? हाँ, दोनों का अलग अलग फेज है, लाइक लैंग्वेज सीखने का अलग, और जो मैंने शुरू किया था तो मैं 6 साल की थी, तो उससे पहले मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। अचानक से आया, पहले मैं गांव में थी, मुजफ्फरपुर में आई, तो पापा तो अचानक तो कुछ हुआ होगा जो आपको लगा कि नहीं अब हमें भी म्यूज़िक सीखना चाहिए। पापा ना म्यूज़िक क्लास करवाते थे, तो बच्चे लोग आते थे सीखने के लिए, तो मैं सबको देखती थी, सुनती थी, और ऐसा होता है ना देखते देखते मन कर जाता है कि सीख लें हम भी। तो ना मैं ना ऐसे ही बात में जाके पापा से बोली, पापा मुझे म्यूज़िक सीखना है। पापा को लगा अब तक नहीं बोली थी, पता नहीं क्या हुआ, ऐसे ही मजाक में बोल रही होगी। तो फिर पापा मुझसे बोला कि तुम्हें करना है तो ऐसे खेलते खेलते नहीं, मजाक में नहीं करना होगा, इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है मैं कर लूँगी, और तब से ही उन्होंने म्यूज़िक सिखाना शुरू किया मुझे। अभी देखा जा रहा है कि काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखे हुए हैं और काफ़ी सारे अवार्ड भी हैं। ये सब मेरे पापा प्ले करते हैं, मतलब मेरे पापा के बारे में बता दूँ, वो गाते भी हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, क्लासिकल जानते हैं, फोक जानते हैं, लाइट म्यूजिक जानते हैं, और ये हारमोनियम भी बजाते हैं, तबला भी बजाते हैं, बांसुरी भी बजाते हैं, वायलिन भी बजाते हैं, मतलब सब कुछ आता है। मतलब जो कुछ आज आपके अंदर है समझिए वो आपके पापा के देन है। बिल्कुल, वो मेरे पापा, मेरे गुरुजी का देन। काफ़ी जगह से आप सम्मानित हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि कौन सा वो जगह है जहाँ से आपको सम्मान मिला है? पहले मैं बिहार में थी, और बिहार में मुझे जो सबसे ज़्यादा प्यार मिला वो मैं बता रही हूँ, अभय सर हैं,
हमारे आरएस कॉलेज में पहले वो प्रिंसिपल थे और अभी वो एलएनटी कॉलेज में हैं। तो उनके यहाँ पे था ना कि जब भी कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है तो लूसी आएगी वहाँ पे, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो एक यहीं पे एलएनटी कॉलेज में उन्होंने बुलाया था और उस समय नीतीश मिश्रा सर जी आए हुए थे वहाँ पे, जो हमारे उद्योग मंत्री हैं। तो वहाँ पे मैंने एक गाना गाया था, मतलब मैथिली स्वागत गीत थी वो, एक मंगलमय दिन आज है। तो उन्होंने सुना और वो कहते हैं कि मैंने ना, आप लोग शोध करते हो, क्योंकि वहाँ पे तो सारे प्रोफेसर लोग ही रहते हैं, तो आप लोग शोध करते हो और मैंने शोध किया है। तो मतलब सबने सोचा क्या शोध किया, तो उन्होंने मेरा नाम लिया। तो मतलब वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी सी कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। तो उसके बाद है ना उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें बुलाऊंगा, मैं तुम्हें मंच दूंगा। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप बिहार सरकार के थ्रू आपको प्रोग्राम मिल रहा है। तो पहली बार उन्होंने ऐसा कहा, तो उन्होंने, मतलब होता है ना लोग ऐसे ही बोल देते हैं, करते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बोला और कुछ दिन बाद कॉल भी आता है मेरे को। तो उसके बाद पहले जब बोले तो क्या विश्वास नहीं हुआ कि हाँ, ऐसे लोग बहुत लोग होते हैं, बोलते रहते हैं, तो इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। तो हम लोग ऐसे बैठे थे, कॉल आता है पापा को कि दिल्ली हाट में प्रोग्राम होने वाला है, सो लूसी भी आएगी वहाँ पे। तो पापा बोले ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग गए, तो वहाँ पे भी ना जो पब्लिक थी, बहुत अच्छी पब्लिक थी, मतलब बताए मैं गा रही हूँ, सब मेरे साथ गा रहे हैं, और नीतीश सर ने मुझे वहाँ पे सम्मानित किया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में वहाँ पे चिराग पासवान जी थे, उनसे सम्मानित हुई। और उससे पहले मैं करोल बाग गई थी, छठ पूजा के दिन ही वहाँ पे मेरी प्रोग्राम थी दिल्ली में। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और मुझे बहुत मज़ा आता है, मतलब जब आपको पब्लिक दिखती है एंजॉय कर रही है ना, तो बहुत मज़ा आता है गाने में भी। मैं गा रही हूँ, सब मेरे साथ गा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक हाँ लूसी लूसी, बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैं भारत मंडपम में गई थी, जहाँ पे मुझे बिहार गौरव सम्मान मिला। तो वहाँ पे भी IPS विकास रघु सर, जो कि मतलब मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के वो कह सकते हैं आइडल है, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। और इंद्रमोहन अंकल जी हैं एक, और वो उन्होंने मुझे ढूंढा। जैसे ना मैं बताती रहती हूँ कि मेरे पापा एक बार कहते थे कि मैं डिमोटिवेट हो गई थी, तो लोग ना तुम्हें ढूंढेंगे, तुम क्यों टेंशन ले रही हो। तो उन्होंने मुझे ढूंढा, लाइक ये लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है। तो उन्होंने मुझे पटना में बुलाया था, मिट्टी के धरोहर सम्मान दिया जा रहा था सबको, तो वहाँ पे मुझे वो भी मिला। और ऐसे ही है, बहुत हो जाएगा। फिर चैनल के माध्यम से उन लोगों से क्या कहना चाहिएगा आप आज? चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि जिनसे मैं बात कर रही हूँ, उनसे बात करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और क्या नाम है? लाइव न्यूज़ ग्लोबल को आप लोग ज़रूर देखिए, सुनिए, और मुझे भी सुनिए। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सब पे मैं लूसी भारत से आप सभी को मिल जाऊंगी। और भैया का जो फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब और फॉलो कर दीजिए, और अपना आशीर्वाद प्यार हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखिए। अभी हाल ही के दिनों में आपका एक भोजपुरी में विदाई सॉन्ग आया था। विदाई सॉन्ग? हाँ। कौन सा? जो राजकुमार जी हैं फिल्म डायरेक्टर। हाँ, तो हम चाहेंगे कि वो गाना आप गुनगुनाएं। कैसे रह पाओगे पापा मुझे छोड़ के, किसको बुलाओगे बेटी सोना बोल के, याद मेरी आएगी तो नैना डार लोर के, याद मेरी आएगी तो रुला देगी लोर से, कैसे रह पाओगे तुम पापा मुझे छोड़ के।